जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों थैंक यू पहले कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वीडियोस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल ही एग्ज़ाम है आपका। और आज मैं आपको मैथ्स के साथ साथ, और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा, आप देख लीजिएगा। आपके पास ये भी मेरा वीडियो भी रहेगा और पेपर भी आपके पास असली रहेगा, तो आपसे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि कल पेपर जैसे हो जाता है वैसे इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर इंग्लिश हिंदी क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए एक एक पेज की फ़ोटो खींच के साफ एकदम मेरे पर भेजते चले जाइएगा, ठीक है। ताकि मैं इसके आंसर की बता सकूं, और जब मैं आंसर की बता दूं तो आप एक अपना नंबर भी बताइएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि एक कट ऑफ बताया जा सके। तो देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने कम ही वीडियोस बनाए, लेकिन इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उससे और वीडियोस को देख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश वाला वर्जन बच्चे इसको पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं हिंदी वाला पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें देखिए निम्न कथनों में से सही कथन छाटिए। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये सही है। इसके बाद आयत के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये गलत है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये सही है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ये गलत है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आएंगे, मुझे लग रहा है कि आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको पाइथागोरस त्रिक के लिए फॉर्मूला ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर जो स्टार्टिंग है इसका स्क्वायर तीसरे नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले में 10, 12 और 15, 10 का आपका होता है 100, 12 का होता है 144, इसको प्लस कीजिए 4, 4 और 244। क्या ये 15 के स्क्वायर के बराबर है? नहीं है, ठीक है। 225 आया था। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी के सबके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे हैं, देखिए इसका मैं ले रहा हूँ 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, इसको आप प्लस कर दीजिए 169। तो देखिए 13 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ऐसे ही जिसको आप चेक करेंगे तो यही आपका तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। ये ए, ये बी, ये सी। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। तो जो इन बच्चों को नहीं आता तो जान सकते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज आर यूनिट्स एंड इज हाइट इज एच यूनिट्स। किसी बेलन की त्रिज्या आर इकाई है और ऊंचाई एच इकाई है। यदि इसकी त्रिज्या को यानी कि रेडियस को दोगुना कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दो, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो नए बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए सिंपल रहता है, कुछ इसको कैसे भी बदल के इसके फिगर नंबर को बदल सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। बेलन का आयतन जो पहला वाला है, जो बिना कंडीशन के तहत आपको पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको फॉर्मूला पता है। इन्होंने क्या किया है, बोला है कि त्रिज्या को हम क्या करें, दोगुना 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम नया जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं V2, ठीक है। आर को हमने क्या किया कि 2 टाइम्स कर दिया, भाई 2 टाइम्स कर दिया उसका होल स्क्वायर। और हाइट को हमने क्या किया, आधा कर दिया। तो इसका नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर 2r स्क्वायर फिर ये h, ठीक है। तो त्रिज्या दुगना करने पर, जो त्रिज्या है दुगना करने पर जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है आपका 2। अब आगे आगे लिख दे रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये आपका पाई, सॉरी पाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये देख रही जो जर्नल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला जो फॉर्मूला है इसका केवल दोगुना हो रहा है। तो साफ साफ हमें पता चल गया कि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ये आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर तीसरा जो सही है, 2 टाइम्स सही है, ठीक है। बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है, थोड़ा आपको टाइम देना होगा, आज का ये वीडियो देखना होगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो पूरा देखिएगा आज का वीडियो। अब ये है द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल्स मदर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल। आफ्टर 3 years देयर एजेस विल एड टू 66 years। द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड हिज मदर आर। तो हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी समय नुकसान होगा। माना यहाँ देखिए, मान लिया हमने जो अनिल की आयु है वो x है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद अनिल की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x+3 हो जाएगी, ठीक है। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ही उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए जो माँ की आयु है वो क्या दिया हुआ है,
अनिल की वर्तमान आयु की 4 गुना है, तो भाई अनिल की आयु की 4 गुना हमने कर लिया, और 3 वर्ष बाद तो हमने क्या कर लिया, +3 दे दिया। अब देखिए जो उत्तर दिया हुआ है कि 3 वर्ष उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा, तो इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो x+3 प्लस 4x+3, अब दोनों बच्चे और मम्मी की आयु जोड़ के हमने कर दिया 66। अब ब्रैकेट हम खोलेंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे 5x हो गया, और यहाँ ये जोड़ेंगे 6 हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये आपका हो गया कितना, 5x + 6 बराबर 66। 5x = 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60। x बराबर क्या हो गया, 60/5। ये कितना आ गया आपका, 12 वर्ष। तो अनिल की आयु कितनी है, 12 ईयर्स। उसके मम्मी की आयु कितनी है, बस इंटू 3 कर देना है। ठीक है, सॉरी 4 कर देना है, 4 गुना है उसकी, तो कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स। तो आपका आ गया देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो देखिए बच्चों ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि दिए गए समानांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण ABC का क्रमशः मान है। तो ये देखिए 63 दे दिया है, ABC की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो इसमें समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें आसन कोणों का योग जो है 180 होता है, और तथा आमने सामने के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। ये और ये बराबर होंगे, ये और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। आसन कोण एडजस्टेंट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसी नियम को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो A+60 ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये देखिए आसानी से निकल गया। A कितना आ गया आपका, 120 आ गया। तब क्या बने बताया कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो B कितना हो गया आपका, B भी आपका 120 हो गया। ये 120, तो ये भी कितना, ये भी 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आया C कितना होगा। C जो है आपका, ये हमें पता चल गया ये 60 है। ठीक है, ये माली ये है, ये आपका माली ये C है, तो ये स्ट्रेट एंगल भी तो ये 180 है ना। तो 180 में से अगर हम C की ये आपको 60 घटा देंगे, ये वाला भी अब 60 पता हमें चल गया, तो C की वैल्यू निकल आएगी। तो C बराबर क्या होगा, 180 - 60 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसी प्रकार 60 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। ठीक है, और B इज इक्वल टू आपका 120 डिग्री। तो देखिए सभी तरीके से मैंने 2-3 तरीके से बता दिया किस तरह से निकलेगा। तो जो वैल्यूज़ हैं तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 120 120 120। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ए कार was bought for 6 lakh. Its value is depreciated at 10% per annum. Its value after 2 year will be. अब देखिए 2 वर्ष बाद कार का घटा हुआ मूल्य कितना होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है घटा हुआ मूल्य बराबर, ये फॉर्मूला लिखिए, डिप्रिसिएटेड वैल्यू जो होती है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + R/100, किस दर से वो डिप्रिसिएट हो रहा है वो ये होता है। ठीक है, यह हम वैल्यू को भर दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस है आपकी 6 लाख, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, इंटू 1 माइनस आपका डिप्रिसिएशन 10% का है बाई 100, समय कितना है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा, सॉरी मैं टाइम लिखना भूल गया। बस इसे ही हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से। तो ये आगे होगा आपका 6 लाख इंटू 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, 0 से 0 कटा, फिर 0 से हमने ये जीरो काट दिया, 9 9 या 81, और 81 इंटू 6000 करेंगे कितना आएगा, 4,86,000। तो देखिए आंसर आ गया हमारे सामने। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जो है बच्चों वो सही है। तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आएंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्योंकि हमें यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 होने के लिए देखिए यहाँ पर 3 आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 होगा तभी तो करेंगे। ये देखिए 5 1 8, अब यहाँ पे 1 8 5, अब देखिए इसको प्लस कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13 कैरी ओवर 1, ये हो गया 0,
ये 6 और ये 7, 703 आ गई। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 188 है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितना है, मेरे ख्याल से ग्रीन दूसरा ही कलर यूज करता हूँ। अब देखिए ये हमें पता है कि जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। परिमाप आपका फॉर्मूला पता है, परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो यही हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ 188 है पेरीमीटर। ठीक है, 2 × L + B, L कितना है, B+14 हो गया, और B ऑलरेडी B को अपनी जगह हम रख देते हैं। इसको सॉल्व करें, 2B+14 = 188/2। इसको काट दें, कितना आ गया, 94। तो 2B = 94 घटा दें इसमें से तो 80, और B = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 40। तो हमें देखिए ब्रेथ पता चल गया 40 है, तो भाई लेंथ कितना होगा, लंबाई कितनी होगी, उसमें 14 जोड़ दीजिए। 40 में हमें क्या करना है, 14 को प्लस कर देना, कितना आ गया, 54। तो यही हमें जानना था। तो क्वेश्चन इसका है आपका लेंथ, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बच्चों सही है। अब देखिए इसके बाद है द नंबर ऑफ फेसेस इन द फॉलोइंग थ्री, दी गई त्रिभुज में आखिर कितने फलक हैं। भाई ये 3D एक पासा है ना, तो पासा है तो कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, यानी कि 6 इसके फेसेस होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो दिया हुआ है, एक डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए डाइस में कौन कौन सी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 प्राइम नंबर है, तो पॉसिबिलिटी 3, टोटल कितने, 6, काट दीजिए 1/2। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चंस को देख के घबराइएगा नहीं, और जिन बच्चों को अगर मैथ्स का नहीं देखना है तो आगे बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है उसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, तो स्किप एक भी क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि वैल्यूज़ बदल के आ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक भवन में 15 बेलनाकार खंभे हैं। ठीक है, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। 10/मीटर² की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर² है, तो जो चीज़ें हैं एक मात्रक होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, आपको पता है। त्रिज्या जो दी हुई है वो दी गई है आपकी 42 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर में बदल गया। ऊंचाई ऑलरेडी दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो एक जो खंभा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 2πRh। इसी में हम डाल देते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 42/100। ठीक है, और हाइट हमारी हो गई 5 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें कट्टम कुट्टा जो है खेलेंगे नहीं, अभी हम इसमें देखेंगे कि इसका व्यय कितना होगा। क्षेत्रीय ये मिल गया एट द 10% पर एनम। तो इसी में हमें क्या करना है कि हम इसको अच्छा 15, एक तो है 15 खंबे हैं, तो पहले 15 खंभों के लिए इसको 15 से गुणा कर लें। ठीक है, ये क्लियर हुआ, 15 से गुणा किए, फिर क्या है 10/मीटर² है, तो ये तो एरिया आ ही गया, तो इतने एरिया कितना होगा, बस इसको हमें काट देना है। ठीक है, तो इसको हम जैसे काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बच्चों आएगा ₹1980। काफ़ी समय क्योंकि नुकसान होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों ये चौथा जो है सही है। तो देखिए सवाल कैसे करना है ये मैं बता दे रहा हूँ, और फॉर्मूला इसी बहाने आपको ध्यान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशनल नंबर शुड बी एडेड इन इतना टू गेट इतना। काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करना, बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो भाई x जोड़ा जाए। ठीक है, कि क्या हो जाए, -5/6 हो जाए। आप देखिए माइनस को देख के परेशान मत होइएगा, जो सवाल है नियम के तहत करते चलाइएगा। तो x बराबर क्या होगा, -5/6, ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/3। तो इसको हम एलसीएम ले लें, ये आएगा 6, ये आएगा -5, ये आएगा +2। तो क्या हो गया, माइनस आपका 3/6, -3/6 काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 6, यानी कि -1/2। तो देखिए होता क्या है कि
अगर आप माइनस में थोड़ी सी भी गलती किए तो आप कोई बच्चा सोचेगा अरे यही तो है 1/2 सही है। तो लेकिन आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, घबराएंगे एकदम नहीं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है रामलाल एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है। एक खेत की एक समानांतर भुजा दूसरी समानांतर भुजा की दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 54,000 मीटर स्क्वायर है तो दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 मीटर है, तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अब देखिए एकदम ये भी अलग क्वेश्चन है। तो माना कि जो समलंब चतुर्भुज है उसकी समानांतर भुजा जो है वो है x, तो दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरा साइड क्या होगा 2x होगा, एच पर क्वेश्चन। ठीक है, 2 टाइम्स है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ गुणे समानांतर भुजाओं का योग, जो समानांतर भुजाएं हैं ठीक है उनका योग, उनका योग ठीक है, गुणे लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में जितनी वैल्यूज़ हमें पता है वो मैं आपको डालने जा रहा हूँ, तो उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54,000 इज इक्वल टू 1/2 x + 2x, ये साइड्स हैं ठीक है, इंटू 60 बस इसे हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा आपका x + 2x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 2/60। तो ये हो जाएगा 3x और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ काट देंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 900 इंटू 2, ये आ जाएगा इसका 2 x + 2x 3x हो जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा। इसको हम काट दें, कितना आ जाएगा ये आपका 600 मीटर। अब हमें एक पता चल गया 600 मीटर है, तो दूसरा क्या होगा, उसका 2 टाइम्स है 1200। तो जो दो साइड्स हैं, सवाल क्या पूछ रहा था कि उनकी लंबाई क्या है, तो उनकी लंबाई 600 मीटर और 1200 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने है, एक 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया 2 मीटर 80 मीटर लंबी है। समान स्थितियों में 13 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ठीक है, पहले पेड़ की लंबाई कितनी है आपकी, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 4.5 मीटर। ठीक है, जो सेंटीमीटर में है था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। दूसरे पेड़ की लंबाई कितनी है, वैसे ही आपकी 13.5 मीटर। पहले पेड़ की जो शैडो है वो कितना है 2.8 मीटर, ये पहला पेड़ का शैडो है। ठीक है, तो और हमने मान लिया दूसरे पेड़ की छाया वो कितनी है x है, दूसरे पेड़ की हमने कितना मान लिया x। अब हम रेशियो वाला अप्लाई करेंगे, 4/5/2/8 इज इक्वल टू 13/5/x। यही हमें x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.5 इंटू 2.8/4.5। कट्टम कुट्टा खोलिए, ये आ जाएगा x बराबर आपका 8.4 मीटर। लेकिन ऑप्शंस देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से गुणा कर दें तो 840 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, अगर समय देखिए ज़्यादा लगे तो बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ, कई बार बच्चे गलती करते हैं इसी में। ठीक है, देखिए -4/7 है, अगर हमें डिवीजन हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करना, गुणा का चिन्ह लगाए 14/11, इसको काट दिए 7 × 7 7 × 14, यानी कि ये आएगा आपका -8/11, -8/11। अब इसका पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसी को हमें पलट देना है, तो ये क्या हो जाएगा -11/8। ठीक है, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको सभी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, -11/8 आंसर है, देखिए 11/8 भी दिया गया है ना, 8/11 -8/11 8/11, तो ये भी आएगा। अगर आपने नहीं किया तो आप हो सकता है इसी को टिक कर दें। तो ये देखिए एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का भी प्रयास करते हैं, कोई बच्चा बुद्धू बन के गलत कर दे, तो आपको सजग रहना है, आपको बेवकूफ़ वहाँ नहीं बनना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। अब इसमें हमें देखिए पूछ रहा है पाई चार्ट, पाई चार्ट में आपको पता है बच्चों टोटल एंगल होते हैं 360, इसी का ही फ्रैक्शन पूछ रहा है 360 डिग्री। ठीक है, इसी का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 150/360 काट दीजिए,
3 से फिर काट दीजिए, कितना आएगा 5/12। तो ये देखिए इसके साथ मैच किया। वैसे ही 45 वाला आपका 5/24 से मैच करेगा। सॉरी, ये आपका 1/8 से करेगा, ये आपका 1/8 से करेगा। 75 वाला 5/24 से करेगा, और 90 वाला क्लियर है 1/4 से करेगा। तो 16 का ये जो 16 क्वेश्चन है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम के लिए भी देखिए सेम चीज़ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो ये बच्चों काफ़ी इजी है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है खास। ओके, बता दूं फिर भी। 63 a⁴ b³ c⁴ डिवाइडेड बाई 7 a² b² c³। ये बच्चों आपको पता होगा फॉर्मूला a⁴m और a⁴n। अगर सेम पावर हो, ये सेम बेस हो, तो ये n ऊपर ले जाते हैं तो n इससे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हमें करना है। 7 1 7, 7 9 63। तो ये तो 9 तो कंफर्म आएगा, लेकिन देखिए 9 सभी नंबर्स में है। ए को करेंगे, ए यहाँ पे जाके 2, 4 में से 2 माइनस होगा, इसको हम लिख लें तो ये जाएगा 2। यहाँ -2 जाके 3 में से माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा b⁴1, मतलब b हम रख सकते हैं। और इसमें 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। a² b⁻c³, a² b⁻c³। तो ये आपका देखिए 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें आप इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें, फिर मैं हिंदी का दिखाता हूँ। अब ये देखिए हिंदी वाले बच्चे इसको देख लें। नीचे दिए गए कथन है, एक अभिकथन ए के रूप में लिखे थे, दूसरा कारण है। अब ये अभिकथन ए है और ये व्याकरण के साहचर्य में साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका इधर वाला पार्ट आएगा आपका 59/30, और इधर वाला पार्ट आएगा आपका 29/30। तो ये देखिए दोनों बराबर नहीं है ना। ठीक है, नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही होगा। थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द एरिया, आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या होगा। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई हमें करना है, तो बस इसको और इसको हमें गुणा कर देना है। तो हम भाई आपस में ब्रैकेट खोल के गुणा करें, क्या आएगा 5x² + 10x - 4x - 8। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 5x² + 6x - 8। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4। बस आपको इसको गुणा करना था, तो आप नीचे नीचे भी करके गुणा कर सकते हैं, लंबवत भी कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा। तो ये आप फॉर्मूला किस पे बेस है, ये a² - b² वाले पे। ठीक है, तो इसका क्या होता है a - b और a + b, यही हमें यहाँ करना है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो पूरा स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये स्क्वायर हो गया, और 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। ए हमको मिल गया, बी मिल गया, बस यही हमें फॉर्मूला इसमें डाल देना है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है, 9x + 7 9x - 7। ठीक है, अभी यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें क्या है, सभी नीचे खंड कथन 1 स्टेटमेंट देखिए, पहला 1 पढ़ते हैं। सभी वर्ग संख्याओं का अंतिम इकाई अंक 0 1 4 5 6 और तथा या 9 होता है। ये एकदम सही है। किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यही नंबर आएगा लास्ट में। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। अगर 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। देखिए सम है ना संख्या इसकी 1 और 2। ठीक है, तो ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 10² एंड 11²। तो बच्चों इस वाले प्रश्न में 11 का स्क्वायर आपको पता है 121। ठीक है, और आपका इसका आपका कितना है 100 है। ठीक है, तो इस पर लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे 21 आ रहा है, तो एक आप माइनस कर देंगे तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे, कुल 20 आएंगे। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन,
देन द गेन और लॉस परसेंटेज इज। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 पेनों का क्रय मूल्य जो है 4 पेनों एक मिनट 5 जो पेन के क्रय मूल्य जो हैं 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। ठीक है, तो CP बटा SP कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का हम नियम लगाएंगे, SP इधर ले जाएंगे, 4/5 हो गया। ठीक है, लाभ क्या होता है, लाभ आपको पता है विक्रय माइनस क्रय होता है। ठीक है, तो लाभ बराबर, अब हमें पता चल गया है, तो 5 - 4 कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका, तो लाभ बराबर क्या हुआ आपका 1 आया। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा 1/4 × 100, ये कितना आ गया 25%। तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी ये समझ वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इंग्लिश आप पढ़ लीजिए, मैं हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ। 2 राशियाँ x और y सीधे समानुपाती में कही जाती हैं यदि x और y साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि इसके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे, अर्थात xy = k। ठीक है, और इसके बाद है आपका, यदि 2 औरतें 12 मीटर कपड़ा एक दिन में बुनती हैं तो 20 औरतें 25 मीटर कपड़ा एक दिन में बुन सकती हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों कथन एक असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, अगर xy = k है, ठीक है, तो x क्या होगा, x जो है 1/y होगा, यानी कि सीधा अनुपाती नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे इसके पीछे कारण क्या है। और इसको अगर हम हल करते हैं कपड़ा वाला, तो 12 × 1/15 बराबर 20 × 1/x, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 में। ठीक है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है इसका आपका सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये आगे के क्वेश्चंस बच्चों, अब मैं आ रहा हूँ, काफ़ी समय लॉस हो रहा है, अब मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ, आप ये अपने से कीजिए, मैंने क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे साइंस के। क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉर्म फ्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों चारकोल नहीं करेगा, काठ कोयला, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, बाकी सभी करेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर नीली व्हेल जो है लुप्त हो चुकी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और जोग्राफिकल रिजर्व। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। ऑप्शन ए क्या, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटाट्स, सेलेक्ट द प्रोटेक्ट एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बच्चों वाइल्ड लाइफ यानी कि एक मिनट वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है, और आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, और आपका जैव मंडल रिजर्व भी है। ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, असर्शन रीजन का है। ये है क्वेश्चन बच्चों कि द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, इन द लिस्ट ऑफ द एवर स्टेटमेंट आइरिस रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है, आर और दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आइए देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। सन का प्लैनेट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों सीरियस। सीरियस एक प्रकाशमान तारा है। ठीक है, क्वेश्चन 36 है, आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैंने बताया भी था कि ग्रीन हाउस गैस के प्रश्न आएंगे और आते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इसका जो सही आंसर है मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो काफ़ी अलग क्वेश्चन है, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर आपके ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हैं। अब देखिए इसके बाद है द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रिक्वेंसी। जो इसका सही आंसर है, अल्ट्रासाउंड उपकरण जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के को संचारण से सुरक्षित करने के लिए इस पर कौन सी धातु का निक्षेपण किया जाता है। तो सबको पता है जिंक का किया जाता है, यानी कि जस्ता का प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्मियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड। सिस्मियोग्राफ जो है भूकंप लेखी यंत्र का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये है बच्चों भूकंप का कंपन यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो इसमें बच्चों वीट
जो है रबी क्रॉप है, ग्राम रबी क्रॉप है, लिनसीड रबी क्रॉप है, सोयाबीन जो है रबी क्रॉप नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए इसमें हमें मिलाना है, मिलान सूची करना है। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, खमीर ब्रेड बनाना, विषाणु एड्स। तो इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ये ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड इन कॉर्क ऑफ, ये कॉर्क को सर्वप्रथम कोशिका में को किस में देखकर खोजा गया था? तो रॉबर्ट हुक थे, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइविपेरस एनिमल, वाइविपेरस एनिमल निम्न में कौन सा परायुज प्राणी है? ठीक है। तो ये सभी अंडे देते हैं, गाय जो है बच्चा देती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो वो है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट? पॉलीइथिलीन थेरेप्थेलेट। ठीक है, पॉलीइथिलीन थेरेप्थेलेट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों दूसरा जो है वो सही है। फिर इसके बाद है तांबे के, ये देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर का, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसमें तांबे के बर्तनों के लंबे समय तक आर्द्र हवा में खुला रहने पर उन पर जमने वाले हल्के हरे रंग की परत निम्न में से क्या बनने के कारण होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। फिर चूज द, इसमें क्या है, निम्न में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का चयन कीजिए। चूज द एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म हो जाए। भाई कोयला खत्म होगा, जंगल खत्म होंगे, पेट्रोल खत्म होगा, यानी कि BDC देखें भाई, हाँ BCD, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा जो सही है, कोयला, पेट्रोलियम और वन जो है वो खत्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वन खत्म हो ही रहे हैं, प्राकृतिक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ऐसे वन काफ़ी हमारे पास में है। फिर इसके बाद है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो 23 जोड़ा पाए जाते हैं, टोटल 46 पाए जाते हैं, आपको पता है। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो ये आपको पता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, चुंबक द्वारा लगाया गया बल। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ए बोट और एन एरोप्लेन हैज़ ए टेपरिंग फ्रंट बिकॉज, बोट या एरोप्लेन देखेंगे ऐसे नोकीला निकला रहता है ना कोई भी चीज़। ठीक है, वो किस लिए रहता है? तो रिड्यूस द फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए, जो हवा से जो फ्रिक्शन है वो कम हो इसके लिए है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो है यानी कि यहाँ पर सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सौर ऊर्जा, ये आपका सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से सोशल स्टडी के हैं, तो इसके क्वेश्चंस को मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। सोशल स्टडी का पहला क्वेश्चन ही थे कि थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनें। सिंह सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। ये बच्चों NTA के ही क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूरी आने की संभावना इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो सिंह सभा की स्थापना 1873 में हुई थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शंस आपने देख लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों जो है वो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखें। कोई वस्तु जो सभी जगह पाई जाती है उसे डैश संसाधन कहते हैं, तो बच्चों उसको कहेंगे हम लोग सार्वभौमिक संसाधन। ठीक है, निम्न में से कौन से राज्य का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था? तो डलहौजी ने कई बार आता है कुशासन के आधार पर किसने विलय किया था? तो डलहौजी ने किया था। करजन, डलहौजी, कई नाम आ जाएंगे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो बच्चों अवध का किया गया था। अवध कहाँ? ये आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ है इस समय का। क्वेश्चन नंबर 54 है हिंदू उत्तराधिकार एक्ट संविधान संशोधन के अनुसार पुत्र पुत्रियों और उनकी मां को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून किस वर्ष में पास किया गया? तो ये 2005 में पास किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। निम्न में से कौन सा इस घोषणा के साथ मेल नहीं खाता है? ठीक है, मेल नहीं खाता है, तो इसमें बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है वो मेल नहीं खाता है। बाकी ये 3 आप जरूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से
कौन सा सुझाव वुड्स डिस्पैच के सुझाव में शामिल नहीं है? तो वुड डिस्पैच जो है वो एजुकेशन के लिए दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो प्रत्येक गांव में कम से कम एक सरकारी विद्यालय होना चाहिए, ये नहीं था, बाकी तीनों थे। तो बाकी जो 3 हैं उसको आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है निम्न में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 57 का बच्चों जो सही आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर यानी कि पेरियार जी। ठीक है, निम्न में से किसको अतिवादी नहीं कहा जा सकता? ठीक है, नहीं कहा जा सकता तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को नहीं कहा जाता है। बाकी ये जो गरम दिल के तीनों लोग नेता हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी। निम्न में से कौन भारतीय विधायिका का भाग नहीं है? ठीक है, भाग नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें बच्चों राज्यपाल नहीं है। बाकी देखिए संसद के ये तीनों अंग है, कई बार मैं बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन बदल के ये प्रश्न आया है। समानता का अधिकार प्रतिबंधित करता है, तो जो समानता का अधिकार है वो छुआछूत को आर्टिकल अनुच्छेद 17 के तहत ये करता है। तो आप इस अस्पृश्यता का अंत होता है अनुच्छेद 17 के तहत, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा स्रोत देश की कृषि पद्धति की जानकारी देता है? तो 61 का सही आंसर है बच्चों प्रशासनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो 62 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नेहरू जी। निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो 63 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ। निम्न में से कौन से राज्य में आदिवासी जनसंख्या नहीं है? तो 64 का सही आंसर है बच्चों उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा अलोक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो 65 का सही आंसर है आपका मैंगनीज। निम्न में कौन सा निम्नलिखित मृदा में से कुछ स्तर तक सुधार नहीं लाता है? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वनोन्मूलन, ये बल्कि उल्टा बिगाड़ देगा। इसके बाद देखिए हमें घटनाओं को मिलाना है, तो 67 का सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आरोपी की ओर से अदालत में कौन केस प्रस्तुत करता है? तो 68 बच्चों बचाव पक्ष के वकील करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। भारत संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद की 2 बैठकों के बीच कम से कम अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम बच्चों 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए मिलाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 70 का ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा अस्थाई बंदोबस्त आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। बिहार और बंगाल के दीवान रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। रैयत वाड़ी व्यवस्था आपका सी का 1 है। ठीक है, और महालवाड़ी आपका होटल ये हॉल्स मैकेंजी है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो 71 का बच्चों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सौर ऊर्जा। 72 है वे सभी लोग जिनको एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद मतदान का अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता क्या कहलाता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों सही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद है फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो 73 का सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 74 ये बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे। 74 का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही है सेरिकल्चर, चौथा ऑप्शन। ठीक है, पीसी कल्चर मछलियाँ आप पीसी कल्चर आपका ये मत्स्य पालन है। वीटी कल्चर अंगूर का है। हॉर्टिकल्चर सब्जियों का है। ठीक है, तो ये आपने मिला लिया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद है निम्न राज्यों में से किस राज्य का डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट नीति के तहत अंग्रेजों ने विलय किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट नीति थी क्या? जिन इनको बच्चे नहीं होंगे उनको ये लोग अपने उसमें ले लेते थे, तो ये झांसी का हुआ था। तो 75 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क देश आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब इसके बाद यही तक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे जो मुझे बताने थे, और मुझे लगता है कि इससे आपके कोई ना कोई प्रश्न बच्चों जरूर आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और पेपर जरूर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।